एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी अकेली रहती थी। एक दिन उसे जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने सोचा पड़ोसन को बोल दूं, एक दिन घर पर नजर रख लेगी। दादी अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, बेटा मैं आज बाहर जा रही हूँ, क्या तू मेरे घर की देखभाल कर लेगी? पड़ोसन बोली, हाँ माँ जी, आप बेझिझक जाइए, घर की चिंता मत करना। दादी चली गई। शाम होते होते पड़ोसन घर देखने पहुंची। घर के एक कमरे में बहुत सारी अनाज की बोरियां रखी थीं। इतनी बोरियां देखकर उसकी नीयत डोल गई। वो मन ही मन बोली, इतना सारा अनाज है, दादी को एक बोरी कम क्या पता चलेगा। लोभ के चक्कर में उसने चुपके से एक बोरी उठाई और जाने लगी। लेकिन जैसे ही दरवाजे से निकली, उसे लगा पीछे आंगन में बंधा दादी का छोटा बछड़ा जोर जोर से हंस रहा है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद मेरा वहम है, और बोरी घर ले गई। शाम को दादी वापस आई। तभी पड़ोसन ने अजीब सा सवाल पूछा, माँ जी आपका बछड़ा हंसता है क्या? दादी बोली, अरे बेटा मुझे क्या पता, छोटा है, खेलता कूदता होगा, हंसता भी होगा। पर पड़ोसन के दिल में बात अटक गई। वो बछड़े के पास गई और बोली, आज दोपहर तू हंस रहा था? बछड़ा फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, हाँ हंस रहा था। वो चौंक गई, क्यों हंस रहे थे? बछड़ा बोला, पिछले जन्म में मैंने इस दादी से 400 रुपए उधार लिए थे, दे सकता था, पर मेरी भी नीयत गड़बड़ा गई थी। सोचा बूढ़ी औरत है, क्या ही कर लेगी। कुछ दिनों बाद मेरी मौत हो गई। जब ऊपर गया तो भगवान ने कहा, जिसके पैसे खाए हैं उसके घर में जन्म लेकर मेहनत से चुकाना पड़ेगा। और मुझे इस दादी के घर बछड़ा बनाकर भेज दिया गया। अब बड़ा होऊंगा, खेत खलिहान में काम आऊंगा, तब जाकर ये 400 रुपये का हिसाब पूरा होगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। और तूने भी यही गलती कर दी। दादी की कमजोरी देखकर भरोसा तोड़ा। अब सोच तुझे किस रूप में आकर हिसाब चुकाना पड़ेगा। बछड़े की बात सुनकर पड़ोसन कांप गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो दौड़कर दादी के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दादी ने उसे उठाया और बोली, बेटा गलती हर किसी से होती है, पर अच्छी बात यह है कि तूने उसे मान लिया। धीरे धीरे करके उस बोरी का पैसा दे देना मेरे लिए वही काफी है। दोस्तों, कहानी भले कल्पना हो, पर बात बिल्कुल सच है। किसी का हक छीनोगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हिसाब जरूर चुकाना पड़ेगा। कर्म कभी भी खाली नहीं जाता।